सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा की मुकम्मल दास्तान। हादसा हो पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल की मिनफर्द पेशकश में आज हम आपको पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे अजीम शख्स से मुतारफ़ करवाएंगे जिनकी खिदमत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का सिरफ़ से बुलंद किया। सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जिन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह अपने बेटों की तरह अजीज़ रखते थे, पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा, आलमी अदालत के जज और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमायाँ आवाज़ थे। फिदा बतदई ज़िंदगी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान 6 फरवरी 1993 को सियालकोट, हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद एक दीनी और इल्मी शख्सियत थे और अहमदी हजमात के नुमायाँ रकन थे। इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल करने के बाद वह आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए, जहाँ से बैरिस्टर कैटेगरी हासिल की। इनकी इल्मी और फ़िक्री काबिलियत ने उन्हें अपने हमासरों में मुमताज़ कर दिया। तहरीक पाकिस्तान और कायद आज़म के साथी ज़फ़रुल्लाह ख़ान तहरीक पाकिस्तान के इब्तदाई रहनुमाओं में शामिल थे। जब कायद आज़म इंग्लैंड चले गए थे और तहरीक पाकिस्तान से मायूस हो चुके थे, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, अहमदिया जमात के खलीफा वनवीफ की तहरीक पर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने कायद आज़म को वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी काविशों ने तहरीक पाकिस्तान को नई जिंदगी बख्शी। कायद आज़म का एतमाद कायद आज़म ने ज़फ़रुल्लाह ख़ान की ईमानदारी और काबिलियत को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंतहाई वक़ार और दियानतदारी से की। दस्तूर साज असम्बली में पहली तकरीर सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने दस्तूर साज असम्बली में अपनी पहली तकरीर में पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस और अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत दी। उनकी तकरीर को पाकिस्तान के आइनी ढांचे के लिए बुनियाद समझा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर का मुकदमा 1948 में ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। उनकी तकरीर कई घंटों पर मुहित थी, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर के कानूनी, तारीखी और अखलाकी पहलुओं पर रोशनी डाली। इनकी मदलिल और जज्बाती तकरीर ने दुनिया को कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का कायल किया। इस्लामी ममालिक की आज़ादी में किरदार सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने इस्लामी दुनिया के लिए भी गिरानक़दर खिदमात अंजाम दें। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में लिबिया, मराकश, ट्यूनिस और अलजायर जैसे ममालिक की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। उनकी कोशिशों के नतीजे में कई इस्लामी ममालिक ने आज़ादी हासिल की। आलमी अदालत इंसाफ में खिदमात 1958 में सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को आलमी अदालत इंसाफ के जज मुंतखब किया गया और बाद में वो इस अदालत के सदर भी बने। वो पहले मुसलमान थे जिन्हें ये एजाज़ मिला। इनके फैसले हमेशा इंसाफ और दियानतदारी की अलामत समझे गए। वफ़ात और वरासत सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान वॉलनाइनस वाशुप्रिपाइज में वफ़ात पा गए। इनकी ज़िंदगी इस्लाम, पाकिस्तान और आलमी इंसाफ के लिए एक मशाल राह है। इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और पाकिस्तान की तारीख में इनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। इख्तितामी कलमात हादसा व पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल को ये एजाज़ हासिल है कि वो आप तक ऐसी मुनफरद दास्तानें पहुंचाता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जैसे अजीम शख्सियात की तक़लीद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। दुआ के साथ प्रोग्राम ख़त्म किया जाता है। या अल्लाह, हमें इंसाफ, सच्चाई और दियानतदारी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा और हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रख। आमीन।